सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि संसार में जो केवली भगवंत है, जो संत है, वो भक्ति करके परमात्मा में मिले। उन्हें संसार में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने ऐसे केवली भगवंतों को संसार में भेजा जीवों के उद्धार के लिए। क्योंकि जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तो ऐसे केवली भगवंत खुद परमात्मा का स्वरूप बन चुके हैं। तो परमात्मा इन केवली भगवंतों के, इन संतों के रूप में संसार में आकर इन आत्माओं का उद्धार करते हैं, जो परमात्मा में मिलने के लिए विनती करती हैं। तो वो संसार में आके ऐसी आत्माओं को ऐसा केवल्य ज्ञान देते हैं जिससे अनंत आत्माएं उस परमात्मा में मिलती हैं, इस संसार के भव सागर को पार कर पाती हैं। और समय समय पर अनेक ही केवली भगवंत इस भरत खंड में आए। इसीलिए भगवत वीसी नित्य नवी विद्य क्षेत्र माए। तो इस भरत खंड में अनेक ही संतों का जन्म हुआ है और अनेक ही आत्माएं मोक्ष में गई हैं। और आज भी ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता चालू है। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। ओ तो रस्तो बह रयो निमक ढील नहीं खाए, समय आया सुखराम कहे क्रोड़ा ही हंस जाए। तो वर्तमान में ये मोक्ष की पदवी इस सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ को मिली हुई है। देही नहीं होने पर भी इसमें बताए अनुसार, विधि के अनुसार सिमरन करने पर वो सुख का सागर प्रेषता इस आत्मा को लेने के लिए आ जाता है। प्रेषता कहा जाता है इस सत्शब्द को, इस शब्द धुन को, इस आवाज को। ये परमात्मा का दूत है जो ब्रह्म वैराट से, अमर लोक से, संतों के लोक से, सत्य लोक से इस आत्मा को लेने के लिए इस धराधाम पर आता है। तभी तो देवता भी बार बार इस भरत खंड में आने के लिए कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। तो देवताओं की भी ये अरदास है कि हमें इस मनुष्य जन्म मिले, वो भी भरत खंड में मिले, और फिर संतों का संग भी मिले। केवली संतों का, इस केवल ज्ञान का संग करके अनेक ही आत्माएं पहले भी मोक्ष में गई हैं, आज भी जाएंगी और आगे भी जाएंगी। इसीलिए हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, अमर लोक होना चाहिए। और इस अमर लोक की प्राप्ति के लिए ही
इस आत्मा को सतगुरु का ज्ञान चाहिए, क्योंकि सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पाओ। 100 गुरु करो नित धाड़ी, ज्ञान बिना सब गांगी रोला, कहा संगत शिव भाड़ी। भगवान शिव भी शक्ति से कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के, यानी एक दिन में 100 गुरु कर लो, लेकिन बिना सतगुरु के ज्ञान के सब ही गांगी रोला है। यानी संसार में आपने आकर और आप ऐसे ही व्यर्थ में अपना समय गंवा कर चले गए। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई इस आत्मा को। इसके लिए सतगुरुदेव कहते हैं, दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम तब सूझे। जब इस माया रूपी शरीर में दिव्य नेत्र खुलते हैं तो ब्रह्म अखंडित सूझता है, और जब ब्रह्म रूपी नेत्र खुलते हैं तब इस आत्मा को उस परम धाम की सूझ पड़ती है। तब इस आत्मा को आनंद लोक, सत्य लोक, संतों के देश की प्राप्ति होती है। और जो आत्मा उस अमर लोक में पहुंचती है, वो फिर वापस आकर जब परमात्मा उसे औदा देकर यहाँ भेजते हैं संसार में, तो वो संसार में आकर उस अमर लोक का भांति भांति वर्णन करती है, वहाँ के सुखों का, वहाँ के रहन का, सहन का, वहाँ की माया का, वहाँ के धाम का, हर चीज का वर्णन करके सब हंसों को सुनाती है। तो आत्माएं उस ज्ञान को सुन सुनकर अंतर में तृप्त होती रहती हैं, और उनके अंदर भी ये जिज्ञासा जागती है कि मैं भी उस अमर लोक की प्राप्ति करूं, कि वहां की हर चीज अमर है। अमर मंदिर मालिया, अमर झिकोरा माए, अमर लुभालुभ ढोलिया, तामे कसर नकाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस पद में, यानी संतों के देश में, अमर लोक में, वहां का मंदिर, झिकोरा यानी खिड़कियां, अंबर लूम्बालुम जैसे यानी सजावट, या जैसे किसी शादी का डेकोरेशन कैसा होता है, इस तरीके की वहां की सजावट, सब कुछ अमर है। वहां कोई भी चीज बनने के बाद कभी मिटती नहीं है। संसार में हर चीज बनती है, बिगड़ती है, मिटती है, हट जाती है, लेकिन वहां जो एक बार पहुंच गया, जो उस चीज पर विराजमान हो गया, जिसको वो धाम मिल गया, तो वहां की हर चीज सत्य है। तामे कसर नकाए, अमर संत विराजे जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि इसमें किसी तरीके की कसर नहीं है, यानी कोई झूठ नहीं है। वहां की हर आत्मा अमर है। अटल अमर वो धाम, सुख को वार न पारा। वहां का धाम भी अमर है, वहां के सुख भी अमर हैं। उन सुखों का कोई वार पार नहीं है। वो सुखों में जरा सी भी कमी नहीं आती है। जो चीज यहाँ मांगने पर भी नहीं मिलती है, मेहनत से भी नहीं मिलती है, वहां हर चीज वहां सहज में ही उस आत्मा को मिल जाती है। सुखराम अथंग अमर सुख है जो कयो न जाए, अमर मंदिर मालिया, अमर झिकोरा माए। सतगुरुदेव कहते हैं कि वहां के सुख अमर है, अथंग है, अथाह है। मैं चाहूं भी तो वहां के सुखों का वर्णन नहीं कर सकता, न ही वो सुख कहने में आते हैं। इसीलिए तो हर आत्मा उस अमर लोक की प्राप्ति करना चाहती है। अखंड सुख आनंद लोक में सभी हाजिर होए, अमर लोक का संत रे, खेल करे कहूं तोए। सतगुरुदेव कहते हैं कि उस अमर लोक का सुख, उस आनंद लोक का सुख हर समय हाजिर है। बस जो आत्मा अपना निज मन सौंप कर पूर्ण समर्पण करती है, तो वो उस आनंद लोक की प्राप्ति कर लेती है, और वो सुख उसके लिए हर समय हाजिर है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिना, कूट पड़ी जे संसार। तो वो परमात्मा तो पल में हाजिर है, तुम्हारे पलक झपकाने की भी देर है, वो हाजिर है। बल्कि उसके लिए तो आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आंख न मूंदो, कान न मूंदो, खुले नैन पहचानो साहिब। न इन आंखों को बंद करने की जरूरत, न इन कानों को बंद करने की जरूरत। मुंह से रटना चलती रहती है, ऊपर सिर के ऊपर वो सत्शब्द रूपी धुन बजती रहती है, और आत्मा उसको सुनती रहती है, और सुनते सुनते उसमें समा जाती है। इसीलिए तो सतगुरुदेव कह रहे हैं, न आंख बंद करने की जरूरत, न मुंह बंद करने की जरूरत, न कान बंद करने की जरूरत,
खुले नैनों से भी उस परमात्मा के दीदार करती है ये आत्मा, और हर समय उसका सुख एक जैसा होता है, उस सुख में कोई कमी नहीं आती है। महारस आनंद उपजे तब यो जीव निर्भय होए। जब ऐसा महारस, ऐसा आनंद आत्मा को हर समय मिलता रहता है, तो ये जीव निर्भीक और निडर हो जाता है संसार में। फिर उसके अंदर किसी तरीके का कोई भरम, कोई संशय, कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, केल करे कहूं तोए आनंद उच्छाव सदाई। यानी उनके अंदर ये आनंद हमेशा बना रहता है और उस आनंद में ही लीन रहते हैं। दिन दिन कह महाराज कमी कसर नहीं काई, दिव्य उजाला अंग में बड़ा पुरुष कहूं तोए, अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर होए। उस केवल पद, आनंद पद का दिव्य प्रकाश हमेशा ही अखंड है, वहां किसी तरीके की कोई कसर नहीं है, वहां पहुंचने वाले हर आत्मा धिन्न धिन्न है। तभी सतगुरुदेव कहते हैं, शुभ शुभ कर्म करे सो सब ही दिन होए, साचा दिन सुखराम कहे जे हरि रंग रत्ता रहे। यानी संसार में जो शुभ शुभ कर्म करते हैं सब धन्यवाद की पात्र हैं आत्मा, लेकिन सच धन्य तो वही आत्माएं हैं जो हर समय परमात्मा के रंग में रंगी रहती हैं। यानी मुख पर रटना चलती रहती है और अंतर में आत्मा इन सुरत रूपी चक्षुओं से उस शब्द धुन का, उस सत्स्वरूपी परमात्मा का दर्शन करती रहती हैं। सतगुरुदेव और अमर लोक का वर्णन करके कहते हैं, दिव्य उजाला हो रया दिव्य जमी महाजोए, सभी सरीसा संत हैं दिव्य रूप कहूं है तोए। सतगुरुदेव कहते हैं कि वहां हमेशा ही उजाला है, वहां की जमीन भी दिव्य है, वहां सब आत्माएं समान हैं। यानी न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, जो भी आत्मा जब भी वहां पहुंचती है तो वहां के संत भी उस जो नई आत्मा आती है उसकी अगुवाई करते हैं, उसको भी धन्य धन्य कहते हैं, और सब आपस में समान है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। उस आत्मा का दिव्य रूप कहने में नहीं आता है, क्योंकि सब आत्माएं एक ही रूप में हैं। दिव्य रूप कहूं तोए दिव्य चीजा सब सारी, दिव्य महल आवास दिव्य फूली फुलवारी। उस आत्मा का दिव्य रूप मैं कैसे कहूं, कहने में नहीं आता है। वहां की चीजें भी सब धन्य है, वहां का महल भी धन्य है, वहां का आवास भी धन्य है, वहां का निवास भी दिव्य है, वहां के फूल फुलवारी सब ही दिव्य हैं। अनंत कोटान कोट वहां प्रकाश है, वहां कभी अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि वहां न कोई सूरज है न कोई चंद्रमा है, वो देश हर समय प्रकाशित है। सुखराम दिव्य सब देश वो, जहाँ रण दिवस नहीं होए, दिव्य उजाला हो रया दिव्य जमी वहां होए। तो वहां हर समय उजाला ही उजाला है, वहां की जमीन भी दिव्य है, वहां न रात है न दिन है, हर समय वो देश प्रकाशित है। कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। तो कोटान कोट सूर्य के समान वहां पर प्रकाश है, वहां सूर्य नहीं है लेकिन फिर भी करोड़ों सूर्य के समान वहां पर प्रकाश है, और इसीलिए वहां की हर आत्मा दिव्य आत्मा कहलाती है। सब कुछ वहां की हर चीज दिव्य है। ऐसे संतों के देश की, ऐसे अमर लोक की, सतलोक की प्राप्ति बिना सतगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जब तक औधाधारी संतों से केवल ज्ञान नहीं मिलता है, इस सत शब्द का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक आत्मा ऐसे अमर लोक में नहीं जा पाती है। उसके लिए सतगुरुदेव कहते हैं, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब के लेख, आवे पूरब के लेख जना को ले जावे। तो ऐसा सुख का सागर प्रेस्ता, प्रेस्ता कहा जाता है सत शब्द को, ने अक्षर को, शब्द धुन को। प्रेस्ता का मतलब यानी जो लेने आया है। कहां से आया है? अमर लोक से वो प्रेस्ता इस आत्मा को लेने के लिए आता है। और कब आता है? जब आत्मा विधि से इस राम नाम को श्वास प्रश्वास में कंठ, जिब्या, रकार, मकार इन 3 जोड़ों के साथ जब आत्मा रटना करती है, तो
तो वो अमर लोक से ये फरिश्ता उसको लेने के लिए आ जाता है, जो इन 52 अक्षरों से भी ऊपर है। वो किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के बताने से तो बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, संतों के ज्ञान से। वो संत हमें ज्ञान द्वारा ये बात जरूर समझाते हैं कि इस तरीके से करो तो जैसे मैं पहुंचा हूं तुम भी पहुंच जाओगे। जिसे सुखराम जी महाराज बार बार कहते हैं, सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में, मत पड़ रह जो हार। तो मेरे द्वारा ये जो ज्ञान छोड़ा गया है इस संसार में, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो, रोज मन लगाकर इस ज्ञान को सुनो, फिर इनके शब्दों पर विचार करो, फिर इसे धारण करो, तो जहां मैं पहुंचा हूं वहीं तुम भी पहुंच जाओगे। आत्मा जब ऐसे ज्ञान के शब्दों को सुनती है तो वो सिमरन करती है, और सिमरन करने पर ये सत शब्द रूपी प्रेषता आ जाता है। उस आत्मा के पूरब के पुण्यों के प्रताप से, सद्गुरु विधि से भजन करने पर ये कंठ कमल पर आकर ये नए अक्षर प्रकट हो जाता है, तो उसको प्रेषता कहा जाता है। बड़े पुरुष तप तेज, बाट अटकण नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक। बड़े पुरुष यानी ये जो सत शब्द आया है, इसे बड़ा पुरुष कहा है। ये इसमें बहुत ताकत है, ये आत्मा को कहीं भी अटकने नहीं देता है। खटाक खटाक सारे चक्रों को खोलता हुआ इस आत्मा को ऊपर ले जाता है गगन मंडल में। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगो बोले। तो ये जो हमारे अंदर जो ताले जड़े हुए हैं, ये जो सारे चक्र हैं, ये सब बंद हैं। जब ये कंठ कमल पर आकर प्रकट होता है तो ये 12 ही तालों को खोलकर, 10वें द्वार को भी खोलकर इस आत्मा को उस आनंद पद में ले जाता है। तब आत्मा कहीं भी नहीं अटकती है, अगर वो विश्वास के साथ सिमरन करती है और इस शब्द की ताकत को समझते हुए आगे बढ़ती है तो उसके सारे फंद काट देती है। यानी संसार की जितनी भी उसकी उलझने हैं, या भक्ति मार्ग में भी जितनी भी उलझने हैं, ये सब नए अक्षर उसकी मिटा देता है। इसने पहले भी अनेक ही हंसों को तारा है, और आज भी अनेक ही इसी की ताकत से जाएंगे, और आगे भी इसी नए अक्षर की ताकत से जाएंगे। इसीलिए सतगुरुदेव इसे सबसे बड़ा सुख का सागर कहते हैं। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो एक सिर्फ राम के नाम को ही श्वास प्रश्वास में रटो तो ये सत शब्द आ जाएगा। इसी राम के नाम को रटने पर ही तुम्हारे सारे दुखों का निवारण होगा। इसीलिए उसे बार बार सिमरन करने के लिए, रटने के लिए कहा जाता है। ये ही आत्मा के सारे फंडों को काटता है, और ये ही आत्मा को तारने के काम करता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।